11 एंड 12th कॉमर्स, सीए, सीएस, बीएचयू, बीकॉम एंट्रेंस से जुड़ी सभी जानकारी को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न करें। So yes, students, we are going to start today with a new chapter, rectification of error. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है परेशान करता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बट आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि अगर आपने मेरा लेक्चर पूरा अटेंड किया 1 घंटे तक, अगर आप सुने इस लेक्चर को, तो फिर अब इसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 घंटे तक हम लोग आज जो कंसेप्ट सीखेंगे, वो कंसेप्ट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब होता है टू रेक्टिफाई, सुधार करना, सुधारना। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है टू रेक्टिफाई, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुधार करना। राइट। एरर्स का मतलब होता है गलती। ठीक है, तो हमने बेसिकली अकाउंट्स बनाते टाइम पर कुछ गलतियां कर दिया था, कुछ एरर्स कर दिया था। अब हम यहां पर क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि हम उन गलतियों को, उन एरर्स को कैसे करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर अकाउंट्स बनाते समय अगर ABC की जगह पर अगर XYZ को डेबिट कर दिया, या ABC को डेबिट करना भूल गए, या कोई भी इस टाइप के सिमिलर काइंड के आपने कुछ भी अगर मिस्टेक अगर कर दिया है, तो अब आपको उस गलती को सुधारना पड़ेगा। सुधारेंगे कैसे? हमको ये बात इस चैप्टर में समझना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के इस चैप्टर में समझना है। अब मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूं, जो एरर्स है, कई लोगों को ये लगता है सर अगर कोई गलती कर दी ABC की जगह पर अगर XYZ को अगर हमने अगर डेबिट कर दिया तो इरेजर से रब कर देते हैं, काट देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी गलतियां नहीं सुधारी जाती। आप बेसिकली जब अकाउंट्स बनाएंगे किसी का भी, अगर आपने ABC की जगह पर अगर XYZ को डेबिट कर दिया या वाइस वर्सा अगर कुछ भी अगर कर दिया है, कोई भी गलती अगर आपसे हो गई है, तो उसका रेक्टिफिकेशन का अपना एक प्रोसेस है। हम उसी प्रोसेस को आज समझेंगे। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रेक्टिफाई थिंग्स, it is essential that we understand the different types of errors. हम सबसे पहले तो ये समझें कि हमारी जो टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो गलतियां होती हैं, वो क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले सीखेंगे, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ एरर्स। Broadly speaking, our errors can be classified under 2 categories. Broadly speaking, our errors can be classified under 2 categories. ठीक है, एक होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, और दूसरा होता है आपका क्लेरिकल एरर। Broadly speaking, our errors can be classified under 2 categories. एक हुआ एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा हुआ क्लेरिकल एरर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्लेरिकल एरर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज just a minute. Clerical error can further be classified as कैसे? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, और नेक्स्ट है आपका कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरर्स यहाँ पर मैंने क्लासिफाई कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल,
क्लेरिकल एरर, मैंने कहा क्लेरिकल एरर, फिर फर्दर आपका क्लासीफाई हो जाएगा कैसे, आपका क्लेरिकल एरर फिर आपका फर्दर क्लासीफाई हो जाएगा एज एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। आप समझते हैं एक एक एरर को, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल से मतलब ये हुआ हमारा कि हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग, जो आपका बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज का एप्लीकेशन है वो रॉन्ग है, वो कम है, वो लैग करता है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल प्लीज ध्यान समझिएगा, जस्ट अ मिनट। एरर ऑफ प्रिंसिपल प्लीज ध्यान समझिएगा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल इसलिए अराइज करती है क्योंकि आपका जो बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज है, जो उसका एप्लीकेशन है, आप वो लैग करते हैं, आप में उसकी कमी है। जैसे कहा जाए तो फिर आपको बेसिकली सिखाया जाता है 11th लेवल पर, आपको सिखाया जाता है बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेप्ट। आप उन कंसेप्ट को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं पर आप में लैग करती है। तो फिर ऐसे केसेस में आप जो है, आपको जो है कहा जाएगा दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्रोप्राइटर के पर्सनल अगर खर्चे का हमने पेमेंट किया, अगर प्रोप्राइटर के पर्सनल खर्चे का हमने पेमेंट किया, दिस विल बी क्लासिफाइड एज ड्राइंग्स। आप उसको कहते हो ड्राइंग्स। अगर प्रोप्राइटर के आपने घर का रेसिडेंस का अगर आपने पेमेंट किया है, अगर प्रोप्राइटर के रेसिडेंस के रेंट का आपने पेमेंट किया है, तो फिर आप उसको कहते हो ड्राइंग्स। आप किसको डेबिट करते हो? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हो। बट सपोज अगर आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह पर अगर आपने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह पर अगर आपने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, दिस शोज दैट यू लैक इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, आपको अकाउंटिंग नॉलेज आपकी कमजोर है। आपको ये बात नहीं पता कि जो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा है वो ड्राइंग्स कहलाता है, ना कि बिजनेस का खर्चा। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके दिमाग में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही ना हमको जो है डिफरेंशिएट करता है बिटवीन प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस एंड बिजनेस एक्सपेंसेस। तो आपके दिमाग में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर नहीं है। तो बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों अराइज करता है? दिस अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज एप्लीकेशन। आपके जो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज है उसका जो एप्लीकेशन है, आप कहीं ना कहीं पर उसमें लैक करते हैं, उसमें कमी रह जाती है। दैट इज वाई एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है अराइज करता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल, मैंने आपको बताया क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों में अगर आप सही तरीके से अगर आप क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर इट इज़ कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल सुनिएगा स्टूडेंट्स एरर ऑफ प्रिंसिपल का। मैंने यहाँ पर कहा, सपोज करो कि मैंने अपनी बिल्डिंग का वाइट वॉशिंग करवाया, मतलब बिल्डिंग का अपना जो है वो वाइट वॉशिंग रिपेयर कराया। मैंने यहाँ पर रिपेयर या वाइट वॉशिंग अकाउंट की जगह पर अगर मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या एरर किया? क्योंकि मुझे रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था मगर मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया, मेरे को रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था मगर मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ एरर इन क्लासीफाइंग बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर पाए सही तरीके से कि कौन सा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन सा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमको यहाँ पर सही तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाने के कारण जो एरर हुआ वो एरर हमारा कहलाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमारा जो एरर हुआ वो एरर कहलाएगा हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज एप्लीकेशन। इस कारण से आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स कहाँ पर आते हैं? मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने जो है इनकरेक्ट जो है क्लासीफाई किया, बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, या और क्या कर सकते हो आप मिस्टेक, और या तो फिर आपने जो है पर्सनल एक्सपेंस को ट्रीट किया एज बिजनेस एक्सपेंस। सो ये सारे के सारे जो हैं, जो भी एरर्स हैं हमारे, ये सारे के सारे एरर्स हमारे क्या कहलाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर क्लेरिकल एरर, पहले समझते हैं क्लेरिकल एरर, क्लर्क लेवल का एरर, मतलब जो एरर आपने गलती से कर दिया, अरे नहीं कहते गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, दिस इज सेम काइंड ऑफ थिंग। हमको आता तो सब कुछ था, हमको आता तो सब कुछ था, मगर कहीं ना कहीं पर हमसे ये मिस्टेक गलती से हो गया। हमको ऐसा नहीं था कि हमको आता नहीं था, हमको आता सब कुछ था, मगर ये जल्दीबाजी में मिस्टेक हो गया, किसी भी कारण से ऐसी किसी भी मिस्टेक, मतलब जो है ऐसी कोई भी मिस्टेक जो कि अनइंटेंशनल थी, आपसे मिस्टेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्लेरिकल एरर। अच्छा, ये क्लेरिकल एरर हमारे 3 टाइप की होती है, एक होती है एरर ऑफ कमीशन, दूसरी होती है एरर ऑफ ओमिशन, और तीसरी होती है कंपनसेटिंग एरर। पहले मैं एरर ऑफ ओमिशन पर आता हूँ। तो एरर ऑफ ओमिशन हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती है। ये फर्दर आपकी एरर ऑफ ओमिशन में आपकी 2 टाइप की होती है। एक होता है आपका कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा होता है आपका पार्शियल ओमिशन। दो टाइप की एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक हुआ आपका कंप्लीट ओमिशन, दूसरा हुआ आपका पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन क्या हुआ, पार्शियल ओमिशन क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। कंप्लीट ओमिशन क्या हुआ, पार्शियल ओमिशन क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। आप अगर किसी भी एंट्री को, जर्नल एंट्री को अगर आप रिकॉर्ड करना ही अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप किसी भी जर्नल एंट्री को अगर आप रिकॉर्ड करना ही अगर आप भूल जाते हैं, तो फिर वो आपका कहलाता है कंप्लीट ओमिशन। अगर आप किसी भी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं तो फिर वो आपका कहलाता है कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है, आपने जर्नल एंट्री को तो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड, बट पोस्टिंग not done in ledger relating to an account। आपने यहाँ पर एंट्री को तो पास किया, आपने यहाँ पर एंट्री को तो पास किया, मगर आप लेजर पोस्टिंग करना भूल गए रिलेटिंग टू एन अकाउंट, दैट इज नोन एज पार्शियल ओमिशन। प्लीज ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एरर ऑफ ओमिशन मैंने कहा 2 टाइप की, एक होता है आपका कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है आपका पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये हुआ कि ऑल टुगेदर आपने उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखिए 2 टर्म में यूज़ करूंगा, एक टर्म में यूज़ करूंगा रिकॉर्ड, दूसरा टर्म में यूज़ करूंगा पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पर करते हैं, रिकॉर्डिंग आप करते हो जर्नल में या आपकी सब्सिडरी बुक्स में। मैंने यहाँ पर जर्नल अभी वर्ड यूज़ किया है, तो आपने जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आप किसी भी चीज़ को अगर जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, तो फिर अल्टीमेटली वो चीज़ आगे लेजर या किसी और पार्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो फिर आपका हुआ जर्नल में रिकॉर्ड करना। अगर कोई भी चीज़ अगर जर्नल में आपका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियसली फिर वो पोस्टिंग भी नहीं होगा। मगर पार्शियल ओमिशन के केस में क्या होता है, पार्शियल ओमिशन के केस में ये हुआ कि आपने एंट्री को तो रिकॉर्ड किया, आपने एंट्री को तो रिकॉर्ड किया, मगर आप लेजर पोस्टिंग करना जो है भूल गए। जैसे मैंने कहा कि गुड्स सोल्ड टू ABC,
गुड्स सोल्ड टू ABC ऑफ ₹10,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री मेरी बनेगी ABC टू सेल्स, ABC टू सेल्स। अगर मैं ABC टू सेल्स की एंट्री करना ही भूल जाऊं, अगर मैं ABC टू सेल्स की एंट्री करना ही भूल जाऊं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना ही ABC के खाते में जाएगा और ना ही सेल्स के अकाउंट में जाएगा, दोनों ही खाते में नहीं गया। दिस इज नोन एज कंप्लीट ओमिशन। बट व्हाट इज पार्शियल ओमिशन? पार्शियल ओमिशन का मतलब ये हुआ कि मैंने एंट्री को तो रिकॉर्ड किया ABC टू सेल्स, मैंने एंट्री को तो रिकॉर्ड कर दिया ABC टू सेल्स, मैंने यहाँ पर सेल्स के अकाउंट में तो लिख दिया ABC, सेल्स के अकाउंट में तो लिख दिया बाई ABC, मगर ABC के अकाउंट में टू सेल्स लिखना मैं भूल गया, ABC के अकाउंट में टू सेल्स लिखना मैं भूल गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? दिस वुड बी रिगार्डेड एज पार्शियल ओमिशन। मतलब हमने जहां पर कोई एक चीज की जो है वो हम पोस्टिंग करना किसी एक अकाउंट, या हो सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट की हम जो है पोस्टिंग करना भूल गए, वहां पर आपका कहलाता है पार्शियल ओमिशन। सो ओमिशन का मतलब क्या हुआ? कुछ भी आपने जो है छोड़ दिया, छूट गया। अब दिस कैन बी कंप्लीट ओमिशन और दिस कैन बी पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि आपने पूरी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, या पार्शियल ओमिशन का मतलब हुआ कि आपने रिकॉर्ड तो किया मगर उसकी पोस्टिंग नहीं किया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन ध्यान सुनिएगा क्या होता है। व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? प्लीज लिसन केयरफुली। एरर ऑफ कमीशन arises due to posting in wrong ledger, wrong debit or credit of any account, wrong amount posted in any account, totaling error, wrong carry forward एक्सेट्रा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एरर ऑफ कमीशन is a common kind of error. Error of commission is a common kind of error. Error of commission के अंदर में क्या होता है? जैसे जो हमारा अकाउंटेंट है उसने गलती से कुछ काम कर दिया, जैसे उसने रॉन्ग लेजर में पोस्टिंग कर दिया। मैंने यहाँ पर एंट्री पास किया ABC टू सेल्स, मैंने यहाँ पर एंट्री पास किया ABC टू सेल्स। इसका मतलब है ये चीज़ मेरा पोस्ट होना चाहिए ABC के खाते में, ये चीज़ मेरा पोस्ट होना चाहिए ABC के अकाउंट में, मगर मैंने ABC के अकाउंट में इसको पोस्ट ना करके गलती से XYZ के खाते में यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने ABC के अकाउंट में इसको पोस्टिंग ना करके XYZ के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। ABC के अकाउंट में इसको ना पोस्ट करके मैंने यहाँ पर इसको XYZ के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। अब देखिए तो ये एरर कैसी है? दिस इज एरर ऑफ कमीशन। क्यों? ध्यान समझिएगा, कई लोग इसको कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर रॉन्ग अकाउंट में किया तो कई लोग कहते हैं इट इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। नो, इट इज़ नॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आपको ABC के खाते में डेबिट करना था, गलती से आपने XYZ के खाते में उसको डेबिट कर दिया। देयर इज नो सच प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट, देयर इज नो सच प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट। दिस इज सिंपल मिस्टेक, दिस इज सिंपल मिस्टेक which was caused due to
विच वॉज कॉज ड्यू टू सिंपल निग्लिजेंस। वहाँ पर जो भी पर्सन था वो निग्लिजेंट था, उसने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से ये एरर हो गया कि उसने ABC की जगह पर XYZ के खाते में उसको जो है पोस्ट कर दिया। फिर अगर हम लोग बात करें तो रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट कर दिया किसी भी खाते को, रॉन्ग डेबिट या रॉन्ग क्रेडिट कर दिया किसी भी खाते को। जैसे मुझे ABC को डेबिट करना था, मैंने गलती से ABC के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। मुझे ABC के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना था, मैंने ABC के डेबिट साइड की जगह पर मैंने ABC के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखिए ये भी एरर, कोई कहेगा कि सर ये भी तो प्रिंसिपल की एरर हो सकती नहीं, इसमें भी कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंगेज नहीं है। ये तो एक छोटे क्लास 11th के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि भैया आपको कब खाते को डेबिट में रखना है और कब खाते को क्रेडिट में रखना है। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो ये एरर हुआ, ये एरर कैसा है, ये एरर जल्दीबाजी के चक्कर में उसने डेबिट में रिकॉर्ड करने की जगह पर उसने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, या तो फिर रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा कि ABC डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री थी, ठीक है। अब ये 10,000 मगर गलती से हम लोगों ने इसको ABC टू सेल्स 1,000 कर दिया। मतलब यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो गड़बड़ हो गया, रॉन्ग अमाउंट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारी टोटलिंग की मिस्टेक हो गई। टोटलिंग की मिस्टेक का मतलब ये हुआ कि जैसे हम टोटल गलत कर दिए, तो हम किसी लेजर का टोटलिंग कर रहे थे या हम किसी सब्सिडरी बुक्स का टोटलिंग कर रहे थे, हमने अगर यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक अगर कर दिया देन दैट इज़ टोटलिंग एरर। अगर आप ऐसी टोटलिंग एरर भी करते हैं तो फिर ये जो टोटलिंग एरर है आपकी, ये भी किस टाइप की एरर कहलाते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। फिर आपने रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, बॉट फॉरवर्ड, ये सब टाइप की मिस्टेक्स आपने कर दिया। जैसे आपने एक लेजर में से उसको कैरी फॉरवर्ड, बॉट फॉरवर्ड किया। ये सब चीज़ों को अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो भी आपका एरर कहलाएगा। एंड विच काइंड ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन इज अ वास्ट एरर। बहुत सारे इसमें जो है गलतियाँ आ जाती हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन को कैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको एक कॉमन बात दिखाई देगी कि वहाँ पर कोई ना कोई अकाउंटिंग की नॉलेज, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल का एंगेजमेंट था। और एरर ऑफ कमीशन आपको खुद ही लग जाएगा कि ये जो एरर हुई है, ये एरर आपसे जो है गलती से हो गया है। ये ऐसा नहीं कि आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं थी, आपको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज थी, मगर ये एरर आपकी गलती से हो गया है। दैट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। सो आई होप एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, एक लास्ट हमको जो कि एरर समझना है वो है हमारे लिए कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर खुद से नाम समझ में आता है, कंपनसेटिंग एरर। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर का मतलब यहाँ पर ये हुआ, कंपनसेटिंग एरर का हमारा यहाँ पर मतलब ये हुआ कि two or more errors which compensate each other। मतलब दो या दो से ज़्यादा एरर्स जिसने एक दूसरे को जो है आपस में खुद ही में कंपनसेट कर दिया। एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मैंने ABC को सेल्स किया 10,000 रुपये का, मैंने रिकॉर्ड किया ABC टू सेल्स, मगर 10,000 की जगह पर मैंने लिख दिया 1,000। अभी दूसरी बार मैंने ABC को सेल्स किया 1,000 रुपये का, मगर गलती से फिर मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया ABC टू सेल्स 10,000। आप लोग समझ रहे हैं? यहाँ पर मैंने एक बार एरर नहीं किया, 2 बार एरर किया, मगर मेरी पहली एरर और दूसरी एरर का जो डिफरेंस था वो आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर गया। मतलब दो या दो से ज़्यादा एरर्स भी यहाँ पर हो सकती है, बट दीज एरर्स विल ऑटोमेटिकली कंपनसेट ईच अदर। मतलब एक दूसरे की गलतियों को ये लोग ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, ये लोग ऑटोमेटिकली सुधार लेंगे। दीज आर कंपनसेटिंग एरर्स। तो कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है? 2 और मोर एरर्स विच कंपनसेट ईच अदर। 2 या 2 से ज़्यादा एरर्स जो कि आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, दोज एरर्स आर नोन एज कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो फिर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यस, सो अगर हम लोग आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स अभी हम लोगों ने सीखा है, ये बेसिकली हमको एरर को पहचानने में मदद करता है। आपसे डायरेक्टली कोई एरर दे देगा और आपसे पूछेगा कि पहचानो किस टाइप की एरर है, मतलब पहचान
कौन, पहचान कौन टाइप के जो नहीं होते हैं क्वेश्चंस, पहचान कौन, ये भी आपको दे देगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में और पूछेगा कि पहचानिए किस टाइप की ये एरर है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हुआ। अब अगर हम लोग आगे यहाँ पर बात को करें तो ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ना, ये जो आपने जो कि अभी देखा, ये टाइप्स ऑफ एरर्स आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में काम में नहीं आएगा। ये टाइप्स ऑफ एरर्स आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के काम में नहीं आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ एरर्स को एक अलग तरीके से ढूंढना चाहिए। प्लीज ध्यान से समझिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है, अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर आपको करना है, अगर आपको एरर्स को अपनी रेक्टिफाई करना है तो फिर आपको अपनी एरर्स को एक अलग तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए। आपको अपनी एरर्स को कैसे करके क्लासीफाई करना चाहिए, ध्यान समझिएगा। अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो फिर टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है, रेक्टिफाई करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन करने के लिए आप टाइप्स ऑफ एरर्स कैसे बना सकते हैं? दो, एक कहलाता है आपका वन साइडेड एरर, दूसरा कहलाता है आपका डबल साइडेड एरर। टाइप्स ऑफ एरर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, वन साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। वन साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर, ध्यान समझिएगा ये क्या हुआ। वन साइडेड एरर आपकी वो एरर हुई जो कि which affects the trial balance। डबल साइडेड एरर आपकी वो एरर हुई which does not affect which does not affect the trial balance। तो ध्यान से सुनिएगा, for the purpose of rectification, हम जब एरर्स को जब रेक्टिफाई करेंगे ना, तो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये क्लासिफिकेशन जो कि अभी हम लोगों ने सीखा, वो क्लासिफिकेशन काम में नहीं आएगा। वो क्लासिफिकेशन सर फिर क्यों सीखा? वो क्लासिफिकेशन इसलिए सीखा कि हम ये समझ सके कि वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है या वो क्लेरिकल एरर है। मतलब जो हमारे अकाउंटेंट ने जो मिस्टेक किया है, क्या उसको अकाउंट्स आता ही नहीं था या गलती से मिस्टेक हो गया? गलती से मिस्टेक हो गया तो फिर चलेगा, मगर अगर अकाउंट्स नहीं आता था, उसकी प्रिंसिपल कमज़ोर है, उसका अकाउंट्स का नॉलेज अगर कमज़ोर है, तब तो ये बड़ी मिस्टेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम यहाँ पर अगर हम लोग बात किए टाइप्स ऑफ एरर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, टाइप्स ऑफ एरर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफिकेशन, आप दो तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वन साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। वन साइड एरर का मतलब हुआ कि विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। डबल साइडेड एरर वो एरर हुआ विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, विच विल नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। व्हाट डज दैट मीन? कई बारी हम लोग ऐसा समझते हैं कि वन साइडेड एरर का मतलब ये हुआ कि जो या तो फिर डेबिट को अफेक्ट करे या तो फिर मेरे क्रेडिट को अफेक्ट करे ना, गलत मतलब। वन साइडेड एरर सिंपली मीन्स जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को टैली ना होने दे, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को टैली ना होने दे, जिसका इफेक्ट ये रहेगा, वन साइडेड एरर का इफेक्ट ये रहेगा कि वन साइडेड एरर के बाद में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाएगा। आफ्टर वन साइडेड एरर, आफ्टर वन साइडेड एरर, one-sided error, trial balance will not tally। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा, मगर जो आपका डबल साइडेड एरर होता है उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस will tally
ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करें। मैं 1 मिनट पहले लेकर के आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का रिकैप करवा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ आवर लेजर। हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेकर के अपने लेजर के। हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेकर के अपने लेजर के। हम उसके थ्रू अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें क्या करता है? ट्रायल बैलेंस हेल्प्स अस इन डिपिक्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के बारे में पहले मैं 2 लाइनें लिख दूं। ट्रायल बैलेंस का मतलब ये हुआ, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which is prepared from debit or credit balance of our ledger. It is a statement which is prepared from debit or credit balance of our ledger, जो कि हम लोग बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लेकर के अपने लेजर के। इट हेल्प्स अस इन डिपिक्टिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को डिपिक्ट करने में हेल्प करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को सिद्ध करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन डिपिक्टिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता कैसे चलती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता चलती है। इट हेल्प्स यू इन डिपिक्टिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारी 2 टाइप की एरर्स होती है, 1 साइडेड, डबल साइडेड। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, कोई भी एरर के बाद में अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो फिर वो 1 साइडेड एरर है। मगर अगर उस एरर के बाद में भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है तो फिर वो डबल साइडेड एरर है। फॉर एन एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा गुड्स, एक हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू ABC एट द रेट ₹10,000। ठीक है, इसकी मेरी जर्नल एंट्री बनती ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट, 10,000 मेरी जर्नल एंट्री बनती ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू ABC एट द रेट 10,000, 10,000 रुपये का अपने सामान सेल किया, एंट्री बनती है आपकी ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ध्यान से आके समझिएगा, इसके बाद आप फिर लेजर बनाओगे, एक तो ABC का और एक सेल्स का, एक ABC का और एक आप बनाओगे सेल्स अकाउंट का। अब ध्यान से समझो, आपने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो लिख दिया बाई ABC 10,000। ठीक है, आपने सेल्स अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में लिख दिया बाई ABC 10,000। मगर आप ABC के डेबिट में लिखना था, आपको डेबिट में लिखना था टू सेल्स अकाउंट 10,000। आपने इसको लिखने की जगह पर इसको आपने करने की जगह पर आपने गलती से इसको क्रेडिट साइड लिख दिया, आपने लिख दिया बाई सेल्स अकाउंट 10,000।
आपने यहाँ पर लिख दिया बाई सेल्स अकाउंट 10,000, मतलब डेबिट करने की जगह पर आपने एबीसी के खाते को क्रिएट कर दिया। अब देखिए ध्यान से इसका इफेक्ट क्या रहेगा। इसका इफेक्ट ये रहेगा कि जब आप ट्रायल बैलेंस अपना बनाएंगे, दो साइड आएगा आपके ट्रायल बैलेंस में, एक आपका आएगा डेबिट साइड, दूसरा आएगा आपका क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर आपका एबीसी भी 10,000 आ गया, आपका सेल्स भी 10,000 आ गया, तो ऑब्वियसली क्या आपका डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली हो रहा है? यहां पर डेबिट और क्रेडिट आपस में टैली नहीं हो रहा। दिस इज अ सिंगल साइडेड एरर। किस टाइप की एरर हुई है? ये एरर हुई आपकी सिंगल साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर, आप जो भी इसको बोल दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस डज नॉट अलाउ ट्रायल बैलेंस टू टैली। मगर अब मैंने कहा कि मेरी एंट्री तो यही थी, मैंने एंट्री तो सही पास किया, मेरा सेल्स अकाउंट में भी काम सही हुआ, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूं, बट सपोज for the above transaction if same journal entry is passed, ledger posting done in सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो करेक्ट, सेल्स अकाउंट का भी जो आपका लेजर पोस्टिंग है वो भी करेक्ट है, बट इन प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इन एबीसी अकाउंट it is posted in XYZ अकाउंट। आपने ABC के खाते में इसको पोस्ट करने की जगह पर आपने किसके खाते में इसको पोस्ट कर दिया? आपने यहाँ पर इसको XYZ के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन ABC अकाउंट यू हैव पोस्टेड इट इन XYZ अकाउंट। मतलब अब ध्यान समझना, आपने यहाँ पर ABC के अकाउंट में तो कुछ भी नहीं पोस्ट किया, उल्टे आपने इसको XYZ के अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। यहाँ पर आपने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 10,000, राइट। अब ध्यान से समझो, अब इस एरर के बाद में जो आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आएगा आपका XYZ, अब ABC नहीं आएगा, उसकी जगह पर XYZ आ जाएगा 10,000। ABC तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, ABC को मैंने एक बार लिख जरूर दिया मगर ABC आएगा ही नहीं। XYZ आया और आपका सेल्स आया, सेल्स क्रेडिट साइड में आया आपका 10,000। तो अब जो आपका फिर ये टोटल है, ये जो आपका टोटल है, ये टोटल 10,000 आपका जो है, ये टोटल आपका जो है ये आपका टैली हो रहा है। ये टोटल आपका 10,000 जो है ये टोटल आपका टैली हो रहा है। इट मीन्स आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका टैली हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ विच काइंड ऑफ एरर, जो एरर आपने किया ABC की जगह पर आपने XYZ के खाते में जो पोस्टिंग कर दिया, इट इज़ विच काइंड ऑफ एरर? इट इज़ अ डबल साइडेड एरर। It's a double-sided error. It's not a single-sided error. It's a double-sided error. I hope ये फंडा मेरे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। What is single-sided error and what's a double-sided error? So yes, since now we have understood the different
टाइप्स ऑफ एरर्स, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हमको यहाँ पर रेक्टिफाई करना सीखना है। अब हमको यहाँ पर जो है रेक्टिफाई करना सीखना है। तो जब हम यहाँ पर रेक्टिफाई करने जाएंगे, ध्यान समझिएगा, जब हमको यहाँ पर रेक्टिफाई करना जब सीखना है तो हम यहाँ पर अब समझते हैं स्टेप्स टू रेक्टिफाई एन एरर। What are the steps that we'll follow to rectify an error? हम क्या स्टेप्स को फॉलो करें हम एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर। स्टेप्स टू रेक्टिफाई एरर। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई दी एरर। प्लीज़ बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता है मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को बताता हूँ, ठीक है, और हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम को सीखेंगे भी, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान समझिएगा, सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पर एरर को अगर रेक्टिफाई करना है तो पहले तो पहचानो कि गलती है क्या। गलती कब सुधरेगी? गलती तब सुधरती है हमारी जब आप अपनी गलती को पहचानें। होता क्या है, स्टूडेंट्स जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब पढ़ते हैं तो वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कभी भी उसको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। मतलब इतनी हड़बड़ाहट रहती है एंट्री बनाने की, इतनी हड़बड़ाहट रहती है काम को कंप्लीट करने की कि कभी भी आप लोग सही तरीके से पहले एरर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो फिर वो कभी भी रेक्टिफाई हो ही नहीं पाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो फिर हमारे लिए क्या है, आप आइडेंटिफाई करो एरर को। फिर दूसरा चीज़ ये होता है आपका आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 होता है आपका आइडेंटिफाई करना। आपका आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर। दूसरा चीज आपका ये होता है कि आप यहाँ पर स्टेज आइडेंटिफाई करते हो। आप यहाँ पर स्टेज आइडेंटिफाई करते हो जिस स्टेज पर एरर जो है आपने आइडेंटिफाई की है। आप वो स्टेज समझते हो। ये स्टेज से मतलब क्या हुआ सर, स्टेज वाली बात मैं आप लोग को बताऊंगा, मगर सेकंड पॉइंट हमारा ये हुआ, आप यहाँ पर वो एरर आपने कहाँ पर लोकेट किया आप वो आइडेंटिफाई करो। मतलब देखो ध्यान समझो, आपने कोई गलती तो किया, आपने कोई गलती तो किया, अब वो गलती आपने कहाँ पर किया ये भी तो समझना जरूरी है ना। मतलब किस लेवल की गलती की है, ऐसा समझो ना, आप किस लेवल की गलती की है, आपकी गलती थी, किस लेवल की गलती थी, हम ये भी तो बात को समझे। सपोज कि अगर आपने किसी से आपकी मार पिटाई हो गई, ये आपकी एरर है। अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि कहाँ पर मार पिटाई करके आए हो। अरे भैया गली में करके आए हो, सड़क पर करके आए हो, किसी दूसरे मोहल्ले में करके आए हो, कहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया, कहाँ पर गलती किया, वो तो समझने की तरफ। हर प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसके स्टेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ एरर। स्टेप 3 हमारा रहता है टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर में वही आपका वन साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर। फिर स्टेप 4 आइडेंटिफाई हो गया, स्टेज ऑफ लोकेशन हो गया, टाइप ऑफ एरर हो गया। फिर चौथा पॉइंट पॉइंट नंबर 4 हमारा आता है अब यहाँ पर सिंपल। अरे अब जब सब कुछ कर ही चुके हो तो अब तो फिर यहाँ पर क्या करोगे, रेक्टिफाई कर दो ना एरर को। अभी हम लोग आप देखेंगे इन 4 स्टेप्स के ही थ्रू जो है हम लोग जो है एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। हम लोग इन 4 स्टेप्स को ही फॉलो करके अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। पहले मैं आपको रेक्टिफाई करने से पहले जो है पहले ये बता देता हूँ स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर क्या होता है। जैसे हमारे अकाउंट्स में
स्टेज क्या क्या होती है अलग अलग एरर्स को जब लोकेट किया जाता है, स्टेज क्या क्या होती है आपकी लोकेशन ऑफ एरर्स की। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होती है। स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर, आपकी 3 स्टेज होती है, ध्यान समझिएगा, आपकी 3 स्टेजेस होती है। ध्यान सुनिएगा, 3 स्टेजेस होती है जब हम लोग एरर को अपने जो है लोकेट करते हैं। पहला होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरा होता है हमारा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरा होता है आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर की, तो बेसिकली 3 स्टेजेस पर आप एरर्स को लोकेट कर सकते हैं। 3 स्टेजेस पर आप एरर्स को लोकेट कर सकते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेज है आपका आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 स्टेजेस होते हैं हमारे जब हम लोग एरर्स को लोकेट कर सकते हैं। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा स्टेज होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 स्टेजेस हो गए हमारे लोकेशन ऑफ एरर के। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जब हमने यहाँ पर कहा कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हुआ, इसका मतलब समझिए क्या हुआ, इसका मतलब समझिए क्या हुआ। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम अपने पूरे अकाउंट्स के प्रोसेस को एक बार और दिमाग में रखें तो सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देन देखिए कितनी बेसिक चीज़ें आ गई आपको, क्योंकि गलती को सुधारने तो फिर आपको एकदम बेस पर आकर के बात एकदम से करना जरूरी है। तो आपका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर होता है रिकॉर्डिंग, फिर होता है लेजर पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन जिसको आप कहते हैं, फिर अगला आता है आपका समराइजिंग। समराइजिंग में आप पहले तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है तो फिर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, राइट। तो ये आपका स्टेज हुआ, मतलब ये आपका टोटल प्रोसेस हुआ ऑफ इन अकाउंट्स। आप अकाउंट्स में बेसिकली इस तरीके से अपना प्रोसेस करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि सबसे पहले आप जो है अपनी एरर को कब लोकेट करो। आपने अपनी एरर को लोकेट किया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आप अभी लेजर और जर्नल बना ही रहे हो, आप अभी जर्नल और लेजर बना ही रहे हो, आप अभी जर्नल एंट्री पास कर ही रहे हो, आप अभी लेजर अभी पोस्टिंग अपनी कर ही रहे हो। आपने अभी तक अपने लेजर को टोटलिंग नहीं किया है, आपने अभी तक अपने लेजर्स की टोटलिंग नहीं किया, आपने अभी तक अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया है। आप ट्रायल बैलेंस के पहले ही, बनाने के पहले ही आपने उस एरर को जो है लोकेट कर लिया, आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही उस एरर को जो है लोकेट कर लिया। तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आपने यहाँ पर जो है अभी तक अपने लेजर को टोटल नहीं किया, लेजर हैज़ नॉट been totaled. Also, trial balance has not been prepared. लेजर हमारा टोटलिंग नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस हमारा जो है वो प्रिपेयर नहीं हुआ है। लेजर के आपने टोटलिंग नहीं की है, आपने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया है। मेरी बात को ध्यान समझिए, लेजर के आपने यहाँ पर टोटलिंग नहीं किया है, आपने अपने ट्रायल बैलेंस को भी प्रिपेयर नहीं किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये तो हुआ हमारा पहला। दूसरा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को जो है, ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, आपने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को बना लिया है। एंड एरर लोकेटेड। अच्छा ध्यान समझो स्टूडेंट्स,
अगर हम ट्रायल बैलेंस को जब हम बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा, ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाया और ट्रायल बैलेंस को बनाया में एक और बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान समझिएगा क्या। जब आप अपने ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं और कोई एरर आपको मिलता है, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस को आपने बनाया, आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आपने अपने ट्रायल बैलेंस को बनाया, आपका ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं करता तो फिर आप उसको टैली करवाने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो फिर उसको टैली करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखोगे सस्पेंस अकाउंट, राइट। आप यहाँ पर लिखोगे सस्पेंस अकाउंट 20,000, राइट। तो जब ये ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे तभी ना आप सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ट्रायल बैलेंस को बनाया, जब आपने ट्रायल बैलेंस को बनाया तो फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कि जब आपने ट्रायल बैलेंस को बना लिया है, इस केस में आपने जो है अपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर लिया है। सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन ओपन्ड। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाया है, अगर आपने अभी तक अपने ट्रायल बैलेंस को नहीं बनाया है, इसका मतलब ये हुआ सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, एंड हेंस सस्पेंस अकाउंट has not been opened। हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो ओपन अभी तक नहीं हुआ है। आपने अगर अपना जो है ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं किया है। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस को बना लिया है तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने अपने ट्रायल बैलेंस को बना लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन ओपन्ड। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर पीएल भी बना लिया, बैलेंस शीट। देखो, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमको लगा कुछ गलती है, हमने गलती को लोकेट करने की कोशिश किया, मगर आपकी गलती लोकेट नहीं हुई, तब आप क्या बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे? आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब आगे आप क्या करोगे? अब आगे आप जो है अपना पीएल बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, आगे का अपना काम स्टार्ट कर दोगे। सो अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आप अपने जो है आगे पीएल बैलेंस शीट सब चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस वाले केस में आपने अपना पीएल एंड बैलेंस शीट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। आपने पीएल और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया है, एंड एरर इज लोकेटेड इन नेक्स्ट ईयर। एरर आपने इस साल लोकेट नहीं किया है, एरर आपने लोकेट किया है नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट तो ओपन हो ही रखा है, सस्पेंस अकाउंट तो आपका ओपन हो ही रखा है, सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन्ड। तो यस फ्रेंड्स, एनी डाउट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बस खाली लास्ट काम हमारा बचा है, रेक्टिफाई कैसे करना है सर वो बता दो। रेक्टिफाई कैसे करना है वो बता दो। तो ध्यान समझो, रेक्टिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले तो फिर आप एरर को आइडेंटिफाई करोगे, वो तो फिर अभी हम लोग क्वेश्चन को ही समझ करके देख करके मैं आप लोगों को करवा पाऊँगा। बट रेक्टिफाई कैसे करना है वो ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर एक तो स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर आइडेंटिफाई करना है।
स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको कहा 3 स्टेज, बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा मैंने कहा आपको आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और तीसरा मैंने आपको कहा आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इस साल नहीं, आपने जो एरर आइडेंटिफाई किया है वो नेक्स्ट ईयर किया गया। अब मैंने आपको कहा 2 टाइप के एरर होती है, एक होता है रेक्टिफाई करने के लिए 2 टाइप के एरर, एक होता है आपका वन साइडेड एरर, दूसरा होता है आपका डबल साइडेड एरर। तो जब मैंने कहा यहाँ पर अगर आपकी 2 टाइप के एरर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक हुआ आपका सिंगल साइडेड एरर, दूसरा हुआ आपका डबल साइडेड एरर। फिर आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी आपका 2 हो गया, एक हुआ आपका सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर। फिर यहां पर भी आपका हो गया सिंगल साइडेड एरर और आपका हो गया डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में भी सेम, बिफोर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम। ठीक है, अब ध्यान समझना, पहले मैं आपको डबल साइड एरर के बारे में बताता हूँ। डबल साइड एरर वो एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। डबल साइड एरर वो एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया था, डबल साइड एरर वो टाइप के एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ध्यान समझिएगा, मैंने एक आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया था कि ABC को डेबिट करने की जगह पर आपने XYZ को डेबिट कर दिया। ABC को डेबिट करने की जगह पर आपने XYZ को डेबिट कर दिया। ABC को डेबिट करने की जगह पर आपने XYZ को डेबिट कर दिया। तो आपको किसको डेबिट करना था? आपको डेबिट करना था ABC को। प्लीज़ ध्यान समझो, यहाँ पर डबल साइडेड एरर है। प्लीज़ ध्यान समझो, यहाँ पर डबल साइडेड एरर है। तो फिर चलिए जी, तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर मैंने कहा डबल साइडेड एरर है, मैंने कहा एक डबल साइडेड एरर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना था? हमको यहाँ पर ABC को डेबिट करना था, मगर हमने उसकी जगह पर XYZ को डेबिट कर दिया। ABC को डेबिट करना था, XYZ को डेबिट कर दिया। XYZ का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो XYZ फालतू में डेबिट हो गया और ABC डेबिट ही नहीं हुआ। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? ABC को डेबिट कर दिया जाए, ABC को डेबिट कर दिया जाए, और XYZ जो बिना मतलब का डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने अपनी पहली क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि अकाउंट्स इज अ गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स इज सिंपल गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। XYZ जबरदस्ती डेबिट हो गया है, तो फिर खेल खेल के हिसाब से क्या खेलेंगे हम लोग? XYZ को क्रेडिट कर देंगे। और ABC जो कि डेबिट नहीं हुआ है, आप क्या करोगे? आप ABC को यहाँ पर आराम से, ABC को आराम से यहाँ पर क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो आपका डबल साइडेड एरर में क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डबल साइडेड एरर में ध्यान से समझिएगा क्या आएगा आपका यहाँ पर? वी विल पास a journal entry to rectify the error. What we will do is we'll pass a journal entry to rectify the error. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे एरर को अपनी रेक्टिफाई करने के लिए। We'll pass a journal entry to rectify the error. सिंपल।
विल पास अ जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। हम अपनी गलती को सुधारने के लिए सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे। सिंपल जर्नल एंट्री मैंने आपको जैसे बताया ABC डेबिट टू XYZ। ये काम चाहे आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, मतलब सेम पास pass a journal entry to rectify the error, ठीक है। and here also will pass a journal entry, will pass a journal entry to rectify the error। ठीक है, सिंपल सा केस है। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, जब ये सिंगल साइडेड एरर है, प्लीज ध्यान समझना, जब ये सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइड एरर जैसे जो अपने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर अफेक्ट कर रही थी, जो अपनी सिंगल साइड एरर थी जो अपने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर अफेक्ट कर रही थी, जैसे ये पहला केस मैंने आप लोग को जो बताया था, जब आपने ABC को डेबिट करने की जगह पर आपने ABC को क्रेडिट कर दिया था। जब आपने यहाँ पर ABC को डेबिट करने की जगह पर ABC को आपने क्या कर दिया था, आपने ABC को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया था। तो जब आपने ABC को डेबिट करने की जगह पर आपने ABC को क्रेडिट कर दिया था, तो अब सिंपल सा चीज़ तो ये है कि हम ABC को तो डेबिट करेंगे, हमको ABC को तो डेबिट करना पड़ेगा। इनफैक्ट हमने ABC को डेबिट करने की जगह पर क्रेडिट कर दिया था, मतलब ऐसा समझो कि आपको जो है सीढ़ी ऊपर चढ़ना था मगर उल्टे आप सीढ़ी नीचे उतर गए। आपको ऊपर चढ़ना था मगर उल्टे आप जो है सीढ़ी नीचे उतर गए। तो जब आप सीढ़ी ऊपर की जगह पर जब आप सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी कि अब आपको 2 बारी सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी जगह पर पहुंचने के लिए आपको 2 बारी सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली अब आपको ABC को तो डेबिट करने की जरूरत है, 10,000 रुपये वो जो कि आपने गलती से को क्रेडिट कर दिया और 10,000 रुपये वो भी जो कि आपने उसको डेबिट नहीं किया। तो मतलब अब हम यहाँ पर ABC को तो डेबिट करेंगे, अब हम यहाँ पर ABC को तो डेबिट करेंगे, हम यहाँ पर ABC को तो डेबिट करेंगे बाय ₹20,000। हम ABC को डेबिट करेंगे बाय ₹20,000। हम ABC को यहाँ पर डेबिट करेंगे कितने रुपए से, हम यहाँ पर ABC को डेबिट करेंगे बाय ₹20,000। प्लीज ध्यान समझिएगा। अब सवाल ये आता है कि हम क्रेडिट किसको करें, डेबिट तो कर देंगे मगर क्रेडिट किसको करें, सवाल ये आता है। तो ध्यान समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। जैसे मैंने आपको पहले वाला केस बताया, आपको पहले वाला स्टेज बताया, पहले वाला स्टेज में क्या है, बिफोर ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया जब आप बिफोर ट्रायल बैलेंस की जब बात करते हो तो फिर आपने लेजर की टोटलिंग नहीं की, आपका लेजर बैलेंसिंग नहीं हुआ है, आपने अभी तक अपने लेजर को क्लोज ही नहीं किया। मतलब जैसे सपोज करो आपने ABC का जो आपका लेजर है, ABC का जो आपका लेजर है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेल्स अकाउंट, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेल्स अकाउंट और आपने यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, राइट। आपको ये गलती से
डेबिट साइड में लिखना था, मगर आपने इसको गलती से इसको क्रेडिट साइड में इसको लिखा हुआ है। अब ध्यान समझो, हम यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री तो नहीं पास कर सकते। क्यों जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकते? क्योंकि भैया हमारे पास में एक खाता तो है, एबीसी को डेबिट तुमको करना है। आई हैव टू डेबिट एबीसी, हमको एबीसी को डेबिट तो करना है 20,000 रुपये से, मगर हम क्रेडिट किसको करेंगे? दिक्कत हमारे सामने में ये है कि हम क्रेडिट किसको करेंगे। ध्यान से समझो, हम क्रेडिट कर ही नहीं पाएंगे किसी खाते को, हम क्रेडिट कर ही नहीं पाएंगे किसी खाते को, क्योंकि अभी तक हमने जो ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दिखाया, एक्चुअली ये ट्रायल बैलेंस तो पर हमारा बना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग कौन से स्टेज पर हैं? अभी तो हम लोग यहाँ पर पहले स्टेज पर हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो पर अभी तक तो हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बना ही नहीं है। इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट तो फिर ओपन हुआ ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट आपका जो है, सस्पेंस अकाउंट आपने जो है हैज नॉट बीन ओपेंड, हैज नॉट बीन ओपेंड, सो वी कैन नॉट पास जर्नल एंट्री हेयर। आप जर्नल एंट्री को पास ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं पास कर सकते? ध्यान से बात को समझो। आप इसलिए नहीं पास कर सकते क्योंकि भैया आपने अभी तक अपने ट्रायल बैलेंस को बनाया नहीं, सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ ही नहीं, तो फिर आपने बाय सेल्स तो गलती से लिख दिया है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? अरे सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। क्या लेजर अभी तक बंद नहीं हुआ है ना? गलती लेजर में हुआ है, गलती लेजर में हुआ है, लेजर अभी तक बंद हुआ नहीं, लेजर में गलती हुआ है। आप यहां पर क्या करोगे? इसको रेक्टिफाई करने के लिए लेजर में ही यहां पर लिख दोगे टू पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर बाय ₹20,000। आप इसके लेजर में ही क्या लिखते ना, आप इसके लेजर में ही लिखते ना टू पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर बाय ₹20,000। प्लीज फिर से ध्यान से समझो, आपने इसके डेबिट साइड में लिख दिया टू पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट बाय कितने से? बाय ₹20,000। आपने यहाँ पर इसके डेबिट साइड में ही लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब अगर हम लोग जो है, जब हमारा पहला स्टेज है, जब हमारा एरर पहले स्टेज पे ही जो है ये लोकेट हो जाता है, जब आपकी एरर जो है पहले स्टेज पर ही लोकेट हो जाती है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एंड व्हेन इट इज अ सिंगल साइडेड एरर, व्हेन इट इज अ सिंगल साइडेड एरर, तो फिर आप क्या करोगे? आप यहाँ पर रेक्टिफाई करोगे, आप यहाँ पर रेक्टिफाई करोगे इन लेजर, इन रिस्पेक्टिव लेजर। बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर कैसे रेक्टिफाई किया? मैंने यहाँ पर आपको दिखा रेक्टिफाई करके कि मैं एबीसी के लेजर में जा करके उसको रेक्टिफाई कर दूंगा बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट टू पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर और 20,000 रुपये। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये काम मैंने यहाँ पर करके रेक्टिफाई कर लिया। बट ध्यान से समझो, जब मैंने ट्रायल बैलेंस को यहाँ पर बना लिया है, जब मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को बना लिया है, जब मैंने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को बना लिया है, स्टेज टू जब मेरा एरर कब लोकेट हो रहा है? जब मेरा एरर लोकेट हो रहा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जब मेरा एरर लोकेट हो रहा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मैंने अब ट्रायल बैलेंस को बना लिया है। अब मेरे पास में यहाँ पर देखो सस्पेंस अकाउंट है 20,000 रुपये। अब ध्यान से देखना, मेरे पास में यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है 20,000 रुपये। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब मेरे पास यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है 20,000 रुपये, अब मैं अगर इसको रेक्टिफाई करना चाहूँ तो रेक्टिफाई करना बहुत आसान है। अब मेरे को यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट भी है मेरे पास में 20,000 रुपये डेबिट में। अब रेक्टिफाई करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमको एबीसी को तो डेबिट करना ही करना है, हमको एबीसी को तो डेबिट करना ही करना है 20,000 रुपये से। ये सस्पेंस जो 20,000 रुपये का डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दें। ये सस्पेंस जो मेरा 20,000 रुपये क्रेडिट में था, हम इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। ये सस्पेंस जो मेरा 20,000 रुपये डेबिट में था, आप इसको क्या कर दोगे? आप इसको क्रेडिट कर दोगे सस्पेंस। तो बेसिकली अब देखो, सस्पेंस डेबिट वाला चीज़ क्रेडिट हो गया, हट गया, एबीसी आपका डेबिट हो गया। तो अब यहाँ पर सस्पेंस हट जाएगा और एबीसी आपका जो क्रेडिट में आ रहा है वो 10 आपने 20,000 रुपये डेबिट किया, 10,000 रुपये क्रेडिट था,
तो 10 क्रेडिट खत्म हुआ और 10 और आया, अब आपका ट्रायल बैलेंस एकदम सुधर जाएगा। तो बेसिकली आपको जब ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करना है, जब आपको ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई करना है और अगर वो सिंगल साइडेड एरर है तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, पास करोगे एक जर्नल एंट्री बाय डेबिट क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली। आप यहां पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके आप यहां पर क्या करना, एक जर्नल एंट्री पास कर देना। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा, आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके आप जर्नल एंट्री पास कर दीजिएगा, ठीक है। तो पास अ जर्नल एंट्री बाय डेबिट क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब यहाँ तक मेरे हिसाब से सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम सेम काम करते हैं, क्योंकि आपने सस्पेंस अकाउंट तो खोल ही लिया है, तो फिर सेम काम आप करते हो। आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर भी पास करते हो अ जर्नल एंट्री बाय डेबिट क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। आप यहाँ पर भी क्या करते हो, बाय डेबिट क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब आप लोग मेरे से एक बात ये पूछोगे, सर एक बात ये बताइए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3, सर क्या दोनों का रेक्टिफिकेशन एकदम सेम तरीके से होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं, तो फिर हम स्टेज 2 और स्टेज 3 क्यों डिफरेंशिएट करें, दोनों का ही जब प्रोसेस जब एकदम सेम है। स्टूडेंट्स सब कुछ सेम रहता है स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में, सब कुछ सेम रहता है स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में सब कुछ एकदम सेम रहता है, सिर्फ एक चीज़ बदलता है, ध्यान देना। स्टेज 3 में नोट मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, नोट if any nominal account is to be debit credit, मतलब डेबिट या क्रेडिट आपको किसी नॉमिनल अकाउंट को करना है, देन in place of nominal account we will डेबिट क्रेडिट PL एडजस्टमेंट अकाउंट। जब भी हमको किसी नॉमिनल अकाउंट को अगर डेबिट या क्रेडिट करना है तो हम नॉमिनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने की जगह पर हम लोग किसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, हम लोग डेबिट या क्रेडिट करेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट को। सर बात नहीं समझ में आया, बात को ध्यान से समझो, बात को ध्यान से समझो। सपोज करो मैंने ABC को सेल किया था 10,000 रुपये का, मैंने ABC को सेल किया था 10,000 रुपये का सामान, ठीक है। एंट्री होती मेरी ABC टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री मैं इस बार रिकॉर्ड करना भूल गया, प्लीज़ ध्यान समझो। मैंने ABC को सामान सेल किया 10,000 रुपये का, ये एंट्री 10,000 रुपये की मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। जब मैं एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया तो मैंने ABC को भी डेबिट नहीं किया, मैंने सेल्स अकाउंट को भी डेबिट नहीं किया, प्लीज़ मैंने सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट नहीं किया। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं इनफैक्ट लिख देता हूँ, मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादा फिर क्लैरिटी रहेगा। मैंने कहा मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स टू ABC फॉर ₹10,000, ठीक है। आपने इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। हेंस क्या होगा, अब ध्यान से समझो, आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी अफेक्टेड। अरे ट्रायल बैलेंस कैसे नहीं अफेक्ट होगा, ट्रायल बैलेंस कैसे नहीं अफेक्ट होगा, समझाऊं ट्रायल बैलेंस कैसे नहीं अफेक्ट होगा। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, ट्रायल बैलेंस कैसे अफेक्ट नहीं होगा आपका। आपने एंट्री पास नहीं किया, ABC को भी डेबिट नहीं किया और सेल्स को भी क्रेडिट नहीं किया,
तो आपका ट्रायल बैलेंस तो नील हो गया ना, ट्रायल बैलेंस में तो कुछ इफेक्ट आया ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस आपका अफेक्ट ही नहीं होगा। कंप्लीट ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन में आप समझ लो आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होता, आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट ही नहीं होता, डबल साइडेड एरर। अब समझो ध्यान से, आपने इस एरर को हाउएवर एरर इज लोकेटेड, हाउएवर एरर इज लोकेटेड, आपने ये एरर को लोकेट किया आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपने इस एरर को लोकेट किया, ठीक है। सिंस इट्स अ डबल साइडेड एरर, सिंस इट्स अ डबल साइडेड एरर, सिंस इट्स अ डबल साइडेड एरर, we will simply pass a journal entry, हम लोग सिंपली जर्नल एंट्री पास कर देंगे, विल सिंपली पास अ जर्नल एंट्री, ठीक है। क्या जर्नल एंट्री आप पास करोगे? जब आपने एरर को रेक्टिफाई किया है, आप एंट्री पास करोगे ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपकी एंट्री होगी ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000, आपकी एंट्री होगी ABC डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। मगर ये जर्नल जो कि आपने एंट्री जो कि पास किया है, ये आपने पास किया है इन नेक्स्ट ईयर, इस साल में आपने एंट्री पास नहीं किया है, आपने ये एंट्री पास किया नेक्स्ट ईयर में। ABC को डेबिट कर दिया आपने और सेल्स अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया नेक्स्ट ईयर। अब देखो इससे फ़र्क क्या पड़ा, इससे फ़र्क हमारा क्या पड़ा, इससे फ़र्क हमारा ये पड़ा कि नेक्स्ट ईयर सेल्स, जो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो सेल्स थी वो इंक्रीज कर गई बाय ₹10,000 फॉर सेल्स मेड इन लास्ट ईयर। आपकी इस साल की सेल्स से, इस साल का सेल्स का फिगर इस साल तो आपने लिखा नहीं, आपने नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया, तो फिर आपकी नेक्स्ट ईयर की सेल्स आपकी बढ़ गई, विच विल डिपिक्ट अस अ रॉन्ग प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का जो हमारा प्रॉफिट आएगा ना वो गलत आएगा, अरे वो अगले साल की सेल्स थी नहीं, वो तो पिछले साल की सेल्स थी, वो तो एक साल पहले की सेल्स थी, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अब हम पिछले साल का तो अकाउंट्स बंद कर चुके हैं, तो अब पिछले साल में तो हम सुधारी कर नहीं सकते हैं, तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर दिया तो फिर हमारा अगले साल का जो है प्रॉफिट गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सेल्स लिखने की जगह पर, हम यहाँ पर सेल्स लिखने की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे PL एडजस्टमेंट अकाउंट। ये PL एडजस्टमेंट अकाउंट से मतलब क्या, वो ध्यान समझिएगा। PL एडजस्टमेंट अकाउंट हमने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि 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 हम लोग इसको ये दिखा सकें कि ये करेंट ईयर का नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट नहीं है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट या करंट ईयर की इनकम नहीं है, या करंट ईयर का लॉस नहीं है, ये तो पिछले साल का लॉस है। तो फिर बेसिकली हमने यहाँ पर किया टू PL एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000, सोल्ड गुड्स टू ABC फॉर ₹10,000, इसकी जनरल एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर आप क्या करोगे, आप अगर अगले साल इसको रेक्टिफाई करते हो तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान देना सिंपल सी बात, ध्यान देना। जैसे मैं करता हूँ, मैं आप लोगों को भी करके दिखाऊंगा अभी, जब भी हम लोग इसको करेंगे इस टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व, जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एरर्स हमको रेक्टिफाई करना है, विच आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट वी विल डू इज विल सिंपली प्रिपेयर जनरल एंट्री एज वी डू। हम लोग जैसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस का जैसे एंट्री जैसे बनाते हैं वैसे ही करके बनाएंगे। अगर आप उसमें देखोगे कि कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, सिंपल देखना, कोई नॉमिनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो फिर उस नॉमिनल अकाउंट के नाम को हटा करके आप लोग वहां पर PL एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना। क्या लिख देना वहां पर, आप लोग वहां पर PL एडजस्टमेंट अकाउंट आप लोग वहां पर लिख देंगे। ये आपका सिंपल वर्क होगा। मैं एक बार आप लोगों को 2 मिनट में फिर से रिकैप देता हूँ आपको रेक्टिफाई कैसे करना है। अगर आपको रेक्टिफाई करना है तो फिर आपको स्टेज समझना पड़ेगा। पहले तो बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड एरर है। अगर वो डबल साइडेड एरर है
तो फिर तीनों ही केसेस में आपको एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है। मगर अगर वो सिंगल साइड एरर है और बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो रेक्टिफाई करना है वो आपको लेजर में ही डायरेक्टली करना पड़ेगा बाय राइटिंग अ सिंपल स्टेटमेंट। अगर वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फिर आप यहाँ पर जो रेक्टिफाई करोगे आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे, मगर इसके साथ साथ में आप सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट या क्रेडिट करोगे। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि अगर आपकी जो एरर रेक्टिफाई कर रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद कर रहे हो तो फिर इस बात को ख्याल रखना कि अगर नॉमिनल अकाउंट आता है, कुछ भी नॉमिनल अकाउंट आता है आपकी एंट्री में, क्योंकि दोनों ही टाइप के एरर में आप नॉमिनल अकाउंट आ सकता है, आप एंट्री पास करते हैं तो नॉमिनल अकाउंट आ सकता है डेबिट क्रेडिट। अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है तो फिर ऐसे केस में आपको यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस नॉमिनल अकाउंट की जगह पर आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए आपको यहाँ पर? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना चाहिए। आई होप ये फंडा मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो है क्लियर है। So students, we have completed all the basics that we needed to learn regarding rectification of error। अब बस आज यहीं तक करते हैं, फिर अब इसके बाद में हम लोग जो